क्या आपके एक्स रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जो आपके साथ मैच करे उसको बोलते रेजोनेट करना, इतना ही लेना है। अगर मैच ना करे तो इग्नोर करो, क्योंकि ये एंटेना मेरा कहाँ से निकल गया। एनीवेज, एंटेना, दिस इज सो अनोइंग। एनीवेज, सो एक सेकेंड, चलो एंटेना को कंट्रोल कर लिया। सो अगर आपके साथ ये मैच करे तो ही आपका रीडिंग है, नहीं तो मैच ना करे तो देख के मतलब जस्ट डोंट बी डिल्यूशनल। तो आपको देखना है पूरा रीडिंग, उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि मेरा बंदा या बंदी जो भी है ऐसा ही कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो देखते हैं। रिमेंबर, मैं कभी भी आपको टिकटॉक पे मैसेज नहीं करूंगी, कोई दूसरा ईमेल एड्रेस नहीं दूंगी। मेरा एक ही ईमेल एड्रेस है divinemothersguidance@gmail.com। अगर कोई आगे आपको आके कोई भी ऑल फोन नंबर दे या कोई टिकटॉक आईडी दे और कोई दूसरा ईमेल एड्रेस दे, व्हाट्सएप नंबर दे, वो डेफिनेटली मैं नहीं हूँ, स्कैमर आंटी है। सो संभाल के रहना। चलो आपके बाबू सोना के बारे में सोचो, अब देखते हैं कि क्या आ रहा है उनका एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है? चलो बाबू सोना, बाप रे नॉस्टैल्जिक एनर्जी। तो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत। देखो, जेंडर वेंडर जो है फिक्स कर लेना अपनी तरह से। मेरा हिंदी खराब है, आई नो, बट सम पीपल कमेंट आप हिंदी में रीडिंग मत करो, आपका हिंदी बहुत फनी है। मैं करना चाहती भी नहीं हूँ, लोग मुझे सताते रहते हैं कि दीदी हिंदी में रीडिंग करो। आई नो दिस इज फनी, अगर आपको पसंद ना है यू कैन स्क्रॉल। सो यस, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी नॉस्टैल्जिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन शायद आपका बहुत दिनों पुराना है, मतलब बहुत साल हो गया ये रिश्ते का। नहीं तो अगर आपका बहुत ही स्मॉल टाइम का कनेक्शन है, लगे कुछ ही महीने का है, तो मैं ये बताऊंगी कि आपके साथ इस पर्सन का एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का। और वैसे भी ऐसा लगता है ये कार्ड मेरे लिए एक सोलमेट का कनेक्शन है। सो अभी जो सिचुएशन इस बंदा या बंदी का है, तो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, स्पेसिफिकली पास्ट मेमोरीज। कुछ स्पेशल डेज, कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो आपने साथ बिताया होगा, वो ही इनको बहुत याद आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और शायद आपको, अरे बाप रे, इतना सारा कार्ड तो मुझे नहीं लेना एक साथ। शायद आपको ये भी आपको भी ये फीलिंग हो रहा है अचानक से, उनका फीलिंग जैसे कैसे आप ठीक से काम कर रहे हो, अचानक से आपको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आना शुरू हो गया कि पता नहीं मुझे बहुत ऐसा अनचैन जैसा क्यों हो रहा है, सैड जैसा क्यों लग रहा है, मतलब दैट काइंड ऑफ फीलिंग। अचानक से आपको सैड होने का कोई रीजन नहीं है, शायद आप किसी काम में बिजी हो, अचानक से यू स्टार्टेड फीलिंग दैट एनर्जी। तो ये इसके वजह से हो रहा है कि आपको ये बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, और क्या? डेथ, और क्या है भैया? आपके ये जो पर्सन है ना, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। कार्ड्स बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे बहुत जोरदार से निकालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है इसे समबडी जो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत नहीं चाहते हैं, मतलब अपना जो दुख दर्द है अपने साथ ही रखना, लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करना इनका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बक करता रहता है, तो ये शायद इनका आपका रीडिंग नहीं है। ये एक इंसान है, शायद बात करेंगे लोगों के साथ, लेकिन जब दुख दर्द अपना अंदर में क्या चल रहा है ये शेयर करने का टाइम आए तो ये दे विल होल्ड ऑन टू, मतलब अपने आप में ही रखते हैं ये सारे दुख दर्द। अभी आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ चीज़ चल रहा है अच्छी तरह से, लेकिन जो भी चल रहा है ना उससे ज़्यादा जो आप नहीं हो ना उनकी ज़िंदगी में, ये इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेसिंग, मिसिंग एनर्जी, मतलब कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है। सब चीज़ ठीक चल रहा है, सभी सही चल रहा है, लेकिन वो एक ही चीज़ मिसिंग है, वो मुझे कुछ भी नथिंग इज कैन फुलफिल दैट। लेकिन उसका करूँ तो मैं क्या करूँ, इसलिए कंप्लीटली अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करूँ मैं, जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि ये रिश्ता जो है, एक तरफ से मुझे जो लग रहा है कि जो वर्जन ऑफ द आपका रिश्ता था, पहले जैसा रिश्ता था, वो रिश्ता एक तरफ से ख़त्म हो चुका है। जो पहले जैसा, तो उनको लग रहा है कि पहले जैसा इस रिश्ते को वापस लाना मुश्किल है। शायद कुछ भी ऐसा बिग चेंज हो गया है रिश्ते में, इस लड़ाई के झगड़े के बाद और ब्रेकअप के बाद एक इतना बड़ा चेंज आ चुका है इस रिश्ते में कि आप उस पर वापस जाके उसको बिल्कुल पहले जैसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी उनका एक एंग्जाइटी मोमेंट के आई वॉन्ट, क्योंकि वो मिस तो कर रहे हैं आपको, वो प्यार करते हैं आपको। ये कार्ड इज अ वेरी पावरफुल कार्ड ऑफ लव फॉर मी। सो मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन
वापस कैसे लाए। जैसा मुझे लग रहा है कुछ एक बहुत बड़ा चीज टूटा हुआ है रिश्ते में, जहां पे वो पहले जैसे जस्ट आके आपको मैसेज करेंगे तो सब फिक्स हो जाएगा, ये सिचुएशन में नहीं रहा ये रिश्ता। तो इनको अभी बहुत ही एंग्जाइटी उसके वजह से हो रहा है कि मैं क्या करूं। अपने मन ही मन में दे आर सफरिंग अ लॉट, लेकिन हाँ आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ ये कार्ड के साथ जो मुझे आ रहा है मैसेज के, आपके इंसान जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी स्मार्ट, वेरी सक्सेसफुल, लेकिन इमोशन के बारे में ये बहुत ही इमेच्योर है, क्योंकि ये पेज जैसा आ रहे हैं इमोशनली पेजेस आ रहे। उनका दिमाग के क्या है देखो ना, पीक्स फ्लाई कहाँ पे ऐसा है ना, वो पीक फ्लाई करता है किसके इसके नजरिया ही ऐसे कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब बहुत बकवास जैसा, मतलब प्लान्स वगैरह जो बनाता है दिमाग में, नथिंग रियलिस्टिक, वेरी अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस। Overseas can be very significant. Sea beaches can be significant. King of Swords and Tower. What? Queen of Cups. Hierophant. Okay. तो इधर पे जो कार्ड, इधर पे क्या है, अच्छा जो कार्ड इधर आया है तो उसका मतलब मैं जो देख रही हूँ अभी भी वो उसका एक 1 फुट इन 1 फुट आउट, एक बार सोच रहा है कि नहीं जाना है, आपको मैसेज करना है, आपके पास आके बात करनी है, कुछ फिक्स करनी है, लेकिन एक तरफ सोच रहा है कि नहीं, आई डोंट नो क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, खरूस जैसा बैठा है, ठीक है, उसको ही आना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं, आई डोंट वांट टू गो, आई हैव टू। ये बहुत कंट्रोलिंग बंदा है, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, वेरी हाई इन ईगो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है ऐसे नॉर्मल फिल्म जिंदगी में, जैसे एकेडमिकली में भी बहुत अच्छा है, काम वाम में अच्छा है, लेकिन इमोशनली इज नॉट वेरी मैच्योर। अंदर में उसका बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक अब टाइम में तो लग रहा है कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू देम, मैसेज देम, लेकिन एक अपने आप को ही रोक रहा है कि पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर जाऊं तो वो शायद मुझे एक्सेप्ट ना करे, ये करे वो करे, मेरा अपना फेस खराब हो जाएगा, ये सब कुछ सोच रहा है। बट आई कैन सी द टावर हियर। टावर का मतलब होता है कि ना ट्रांसफॉर्मेशन, जो अंदर में जो उसका इतना कॉन्फिडेंस था ना कि आप कुत्ते की तरह या बिल्ली की तरह, आई डोंट नो, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। सच में मैं बताऊं, पीपल थिंक लाइक वी आर लाइक डॉग्स, ओके, लाइक पपीज। कोई भी इमोशन ज्यादा प्यार किसी के लिए दिखाए ना तो पीपल थिंक लाइक कुत्ते की तरह पीछे भागेगी मेरे पीछे, ठीक है, दिस लाइक अ डोर मैट। सुनने में बहुत बुरा लगता है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। तो ये इनका ना ध्यान जो होता है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। इनका इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना कि अरे इसको मैं छोड़ के जाऊं, मेरे पीछे ऐसे ऐसे भागती हुई आएगी। लोगों को अपना किसी का प्यार को ना, उसको लगता है कि प्यार नहीं, ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, वो आएगी मेरे पीछे भागते हुए, आई एम द, मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक बार उनके मन में एक बहुत ज्यादा धक्का लग जाए ना, दे कैन डू एनी डैम शिट। आपका जो है, आप पता नहीं आपका क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो उसका देख रहा हूं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कि आप इसकी तरह पीछे ऐसे ऐसे करके आओगे। यू नो व्हाई दिस सी एज अ क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप ऐसा होता है ना जो अपने जरूरतों को पीछे छोड़ के लोगों को प्यार करता है, लोगों को अच्छा करने का कोशिश करता है। जिन लोगों को ये प्यार करती है ना, दे विल, जेंडर का मुझे पता है, आई मेक फकिंग इट अप बट यू फिक्स इट। सो क्वीन ऑफ कप ऐसी है जो अपने जरूरतों को छोड़ के लोगों को जिंदगी खुश करने का कोशिश करती है। शी विल द वन हु विल टेक केयर ऑफ अदर पीपल व्हेन शी इज सिक। शी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग किसी के लिए करेगी जिसको वो प्यार करती है। ऐसी होती है वो। आपको इसने इस तरह से देखा है और इसको लगता तो है कि आप इसके पीछे भागते हुए आओगे। ये दोनों कार्ड ना बहुत ऑपोजिट पोल के हैं। ये है इमोशनल, ये है लॉजिकल, ये खुद के लॉजिक से कंट्रोल में रहते हैं, अपने दिमाग में मैं सोच रहा हूँ प्लान प्रोग्राम करके चलते रहते हैं सारे लोग। और इनका है अपने इमोशन से चलते हैं। इनको जैसे लगता है नहीं कुछ भी छोड़ो यार, क्या इसमें ईगो है, मैं जाती हूँ उसको जाके, आई जस्ट मेक देम टॉक टू देम एंड थिंग लाइक दैट। तो इसको लगता है कि आप थोड़ी देर में आप उसको माफ कर दोगे, आप चले आओगे, खुद से ही चले आओगे। इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे के अंदर है, बंदी जो भी है। लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ, सरफेस लेवल में इतना सोच रहा है, लेकिन अंदर में एक शिफ्टिंग इसका हो रहा है कि उसको लग रहा है कि नहीं, दिस टाइम ये इतना भी वीक नहीं पड़ रही है, मतलब शी और दे इतना भी नहीं है, मतलब आई थिंक दे आर मच मोर कंट्रोल्ड, मच मोर स्ट्रांगली सिटिंग इन देयर पावर। या आपका भी एनर्जी हो सकता है। देखो टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, इधर पे एनर्जी होता है। शायद आपको ये देख रहे हैं कि बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी, अपना काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, अपनी जिंदगी को संवार रहे हो। जैसे पहले इतना आप इमोशनली पागलों की तरफ भाग के आते थे, उसके पीछे नहीं आ रहे हो।
और ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो भी हो सकता है, दैट्स अ साइन। और जो भी है, दिस पर्सन नाउ, एक चीज तो उनको दिखाई दे रहा है कि आप पहले जैसा उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। बाय द वे, यू कैन बी एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, आप साइकिक हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, समबडी वर्क्स इन अ मेंटल हेल्थ फील्ड। क्वीन ऑफ कप्स ऑलवेज गिव्स मी दैट वाइब। लेकिन आप शायद यू माइट बी रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, मे बी यू स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, लेकिन इसको जैसे लगता है ना आपको मिस कर रहा है, लेकिन आपके उसके मन के अंदर ही एक दो डिफरेंट टाइप की चीज चल रहा है। एक चीज बोल रहा है कि नो, वो ज्यादा प्यार करती है, वो आएगी, नहीं आएगा जो भी है। एक बात बोल रहे कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस टाइम इट लुक्स वेरी डिफरेंट, नहीं आएगी शायद, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अपना चाहूँ तो मेरा खुद का ईगो का क्या होगा। सो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ, खुद के अंदर ही एक बैटल चल रहा है इसका। लेकिन एक बात सही है, दे वांट अ रिकॉन्सिलिएशन एंड अ न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन। ओवरसीज कनेक्शन कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, और कुछ तरह की चेंजेस आपके। दो चीजें, एक तो आपके शायद सोशल कल्चरल डिफरेंसेस कुछ होंगे, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, या जो भी है, मतलब शादी वगैरह, शायद आप शादीशुदा हो, वो शादीशुदा है, जो भी है, इस तरफ के कुछ चीजें, एज गैप। और एक चीज भी मुझे दिख रहा है कि इस बंदे के अंदर कुछ चेंज तो आ रहा है कि नहीं, इसने जो मेरे साथ अब तक किया है वो कोई दिखाने के नहीं, कुछ नहीं किया है। दे लव मी, और देयर वॉज लाइक ट्रू लव। एंड मैंने जिसको ऑब्सेशन समझा था कि वो ऑब्सेस होकर मेरे पीछे आ रही है, कंट्रोल कर रही है, मुझसे कुछ चाहती है, नहीं, दे ट्रूली लव मी। आपका जो इंटेंशन था वो उसको अभी समझ में आ रहा है। पहले शायद उसको लगा कि आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हो, आप उससे कुछ लेना चाहते हो, आपका कोई हिडन इंटेंशन है। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया कि अगर आपका हिडन इंटेंशन था तो आप इस तरह से छोड़ के नहीं जाओगे, आपको बहुत दुख हुआ है एंड इसके वजह से आप वॉक अवे करके आए हो। लेकिन हाँ, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझा देती हूँ, जो मैंने इतना कार्ड निकाले ये सबसे लास्ट में आया है, अंदर बहुत लेट में आए हैं ये कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, आपको धीरज रखनी है, आपको स्लोली आपके जो, मैं पहले बताती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती कि वेट करो किसी को आने के लिए। आई विल नेवर फकिंग से दैट, वेट ना करो, क्योंकि एक तो रीडिंग है, अगर रीडिंग आपका भी है फिर भी आई विल से डोंट वेट फॉर देम। क्यों करोगे, बैठे रहोगे उधर पे और उसको दिखाओगे हाँ तेरे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल बकवास है। जिंदगी आपका है, आप एक जिंदगी लेके आए हो ना, ऊपर वाले ने आपको जो पाथ दिया है ना वो आपका है, आप खुद ही कंप्लीट हो, कोई आपको आके कंप्लीट बनाने का जरूरत नहीं है। खुद को इतना प्यार करो कि दूसरों का जो अगर आपको छोड़ के भी जाए ना, आपको जिंदगी में फर्क ना पड़े। हाँ, कुछ तो दुख होता है कि घर में रखा हुआ चेयर को भी फेंकने में मुझे दुख होता है, तो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन कोई अगर आपके साथ रहना नहीं चाहता है, कोई अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है, उसका पाव पकड़ के उसको जिंदगी में लाना, दैट इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि अगर खुद से प्यार नहीं करोगे ना तो दुनिया आपको वैसे ही दिखाएगा, आपको जैसे आप आपके बारे में सोचते हो दुनिया आपके साथ वही रिफ्लेक्ट करता है। तो खुद को प्यार करना सीखो, अपने बॉडी का टेक केयर करो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस खाना वाना बंद करके, रोना धोना करके, सब कुछ करके ऐसा मत करो। मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दैट्स द टेम्पल गॉड हैज गिवन यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। सो उसका टेक केयर करो। और अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मैंने एक बुक रिलीज किया है बहुत रिसेंटली, दिस इज कैन बी योर सर्वाइवल बुक। वो बुक मैंने ब्रेकअप रिकवरी पे लिखा है। आप मेरे लिंक पे जाके, मेरा जो लिंक ट्री है उधर से आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको, दैट्स अ वेरी पावरफुल बुक टू हेल्प यू कि आप जब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगा, कैसे उसको डील करोगे विथ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट विल काम योर सेल्फ डाउन। और अगर आप मुझसे रीडिंग बुक करना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, divinemothersguidance@gmail.com। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे 1000 मेल भेजोगे फ्री रीडिंग के लिए, मैं फ्री रीडिंग नहीं कर सकती। और ठीक है, जो मैं 3 वीडियो डालती हूँ ना, इसमें मुझे दिन में कितना टाइम लगता है आपको पता है बनाने के लिए। अगर मैं 2 वीडियो डालूँ, एक टाइम मैं सेव कर लूँ, आई कैन डू अनदर प्राइवेट रीडिंग। मेरे पास लोग प्राइवेट रीडिंग के लिए लाइन लगा के बैठे रहते हैं, मुझे देने का टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं 3 वीडियो डालती हूँ फॉर द पीपल। मुझे पता है बहुत सारे लोग रीडिंग नहीं बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्री रीडिंग करने का रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, दैट इज अनफेयर टू मी, आई विल नॉट डू इट। ओके, इमोशनल ब्लैकमेल करने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपने मुझे ईमेल किया है तो अपने जंक मेल फोल्डर पे ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा से जंक मेल फोल्डर पे रीडिंग मिल जाते हैं। एंड टिकटॉक पे कोई अगर आपको आप मैसेज करे, ईमेल करे, व्हाट्सएप नंबर दे, वो स्कैमर है, उनके साथ इंटरेक्ट मत करना। बी केयरफुल। आई सेंड यू लव एंड लाइट। बाय।